Hey Krishna, greetings and welcome to me and you Tarot हिंदी। तो आज हम कर रहे हैं रीडिंग आज रात के वक्त की उनके दिल की बातें। आज रात भाई क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, चलो करते हैं थोड़ा सा स्कैन। ओके, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, सो लेट्स गेट रेडी। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे टैरो और हम कर रहे हैं टैरो के साथ साथ दो ओरेकल के साथ रीडिंग। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। हम यहाँ पे पहले कार्ड स्प्रेड करते हैं। देखो यहाँ पे हमें मिला है, पहले तो ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, काफ़ी पावरफुल एनर्जी। साथ में मिला है यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि काफ़ी पावरफुल हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो करते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे शफलिंग। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे मिला है हमें फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, चलो हम कार्ड्स बस यहाँ पे रखते जाते हैं। हमें यहाँ पे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग की एंट्री हो चुकी है। साथ में यहाँ पे दी एम्परर। ओके, और एक दो कार्ड्स अगर हम चुनते हैं, यहाँ पे हमें मिला है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो साइन। चलो देखो भाई, अगर हम इस रीडिंग को देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे शुरुआत से लेके एंड तक बहुत ही ज़्यादा सीरियस थॉट रखना होगा। ओके, कि इनकी सोच आखिर चल के आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेसिकली अपने मन में उतावले हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कब मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करूँ, व्हेन शुड आई से समथिंग, कब मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ, ये सब चल रहा है। बेसिकली ये पर्सन जो है वो अपनी आज़ादी के बारे में सोच रहा है, आज़ादी फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, चाहे तो उनकी फैमिली है या फिर अगर मान लो वो ईएमआई भरने से थोड़े से परेशान हो गए या फिर जॉब करते हुए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है, तो ये मुझे परेशानी हो गई है, तो मुझे इन सबसे छुटकारा चाहिए, मुझे इन सबसे आज़ादी चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये कुछ समय चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज़ादी हो और कुछ नहीं। अगर हम बात करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये आपकी तरफ ही बढ़ते हैं, जहाँ पे ये आपको लेके उन पलों में चले जाते हैं जहाँ पे इन्होंने आपको बताया था कि भाई हाँ, ये आपको खुशी देंगे, ये आपको आपकी परवाह करते हुए दिखेंगे, ये आपकी परवरिश करेंगे। ठीक है, मतलब आपका हर दुख इनका होगा और इनका हर सुख के ऊपर आपका अधिकार होगा। ये तभी दिखेगा जब ये पर्सन बेसिकली आपको ये सब चीज़ें एक्चुअली में दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखते तो यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई चीज़ें जो है वो हाथ से निकलती हुई दिख रही है। ये पर्सन की बस एक सोच है जो कि शायद यहाँ पे हमें कंप्लीटली रियलिस्टिक नहीं दिख रही है। मतलब ये शायद एक झूठा दिखावा ही दिख रहा है, हालांकि इसके लिए ये 100% रिस्पॉन्सिबल है ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आई थिंक ये मानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपके साथ वो हर पल बिताऊंगा जो कि मुमकिन है, मैं आपके दुख को बांटूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो चीज़ें हमें उल्टी दिखाई देती है। अगर आप अभी अकेले पड़ गए हो या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा साथ देने के लिए कोई है नहीं, या फिर इन्होंने बस जो कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा ऐसा एक्चुअली में तो हो नहीं रहा है, तो फिर क्या उन्होंने जो मुझसे बातें की थी वो सच थी या फिर वो बस एक दिखावा था, है ना? तो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। साथ में देखते हैं यहाँ पे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपके मन में ना अपनी जो जगह है वो फिट करना चाहता है कि भाई हाँ, मेरा एक ऐसा स्थान है जो आपके दिल से हटना नहीं चाहिए। आपके हृदय में मेरा स्थान एकदम से परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। देखो ये पर्सन का मानना है कि इन्होंने अब तक जो आपका साथ निभाया है और अब तक जो आप इनको जानते हो कि जिस तरह से आपसे बात करते हैं या फिर जिस तरह से आपकी परेशानियों को ये सुलझाते हैं, एंड कहीं ना कहीं पे अगर दूर चले गए हैं फिर भी लौट आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास बैठता है कि हाँ ये पर्सन आएगा ज़रूर, ये मेरा विश्वास है। और अगर आपका विश्वास अटल है तो यहाँ पे आता है एम्परर। ये पर्सन जो है वो आपके लिए वो हर चीज़ करने को रेडी है जो आप दोनों ने मिलके कभी तय की थी। यानी कि भाई आप दोनों के सपने पर्सन संजोग के रखना चाहते हैं। बेसिकली आज की जो बात है ना, आज रात की बात, ये बस या तो इस सारे रोमांस के चक्कर में चल रहा है कि भाई मेरे लिए आपकी ज़िंदगी क्या है और मेरे लिए आपके मायने कितने हैं, मैं आपके लिए क्या कर चुका हूँ और मुझे आपके लिए और क्या करना है। ठीक है, यानी कि भविष्य से वो दोबारा वर्तमान में आना चाहते हैं। हमें यहाँ पे मिला है डेथ का कार्ड, तो हाँ ये आपके लिए बदल भी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं इनमें वो दम नहीं रहा, अब वो बस बातें करते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो ये वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, है ना? वो बात हमें यहाँ पे बेसिकली दिख रही है। अगर हम देखते हैं लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी में मिला है आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू हैव यू। भाई आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते।
ठीक है, इनका प्रॉब्लम ये है कि आपसे वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि अब आपको किसी और की बाहों में, आपको किसी और की बाइक पे वो देख ही नहीं सकते। दे जस्ट वांट यू फॉर देम। वो बस अपने लिए आपको चाहते हैं, मतलब एक्सेसिव बहुत बढ़ गई है। नो वन एल्स अंडरस्टैंड्स मी। देखो इनका कहना है कि भई अभी जो हालात है ना उसमें इनको कोई समझ के नहीं लेता। मान लो फैमिली के उन्होंने कहीं से कर्जा लिया हो या फिर कुछ झमेले में अटक गए हो, तो शायद कोई इनको अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मैंने आप ही के लिए तो किया है ना। ऐसे में अगर आप मुझे समझ के नहीं लोगे तो और कौन लेगा। और आई थिंक अनफॉर्चुनेटली या फिर किस्मत की वजह से दोस्त भी शायद इनको अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, और वही बात ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है, आई मेड अ मिस्टेक, भाई मैंने गलती की। हाँ, ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर ये अपनी गलती मान रहे हैं, मतलब अपना बड़ा दिल दिखा रहे हो, कह के भी देखो मैंने गलती की, चलो ठीक है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। जब कोई पर्सन ऐसा कहता है तो वो सीरियस होता है ना। ये बात यहाँ पे आती है, आई एम रीगेनिंग इमोशनल स्ट्रेंथ। देखो ये इमोशनली आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहता है और इसके लिए जो भी बन पड़े वो करने को ये पर्सन हमें रेडी दिखता है। देखते हैं वर्ड्स ओरेकल। भाई यहाँ पे है प्ले। ये पर्सन आपके साथ एक्चुअली में वो सब चीज़ें बांटना चाहता है और वो सब एक्टिविटीज़ करना चाहता है जो इन्होंने आपके साथ प्लान की थी कि भाई हम कहीं पे घूमेंगे, हम रात के वक्त यहाँ पे चलेंगे या फिर ढेर सारी बातें करेंगे, हम कुछ ये एक्ट्स करेंगे। जो भी आप दोनों के दिल में तमन्ना थी वो सभी कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन ना बेसिकली आपको सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, आपकी प्रोटेक्शन करना चाहता है कि भाई आप दोबारा से इनके ऊपर बस एक बार भरोसा दिखा और ये आपका भरोसा जीतने के बाद ना आपके लिए वो सब करने को रेडी है जो कभी इन्होंने आपके साथ वादा किया था। ठीक है, बस ये कह रहे हैं कि भी कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको जो दिख रहा है वैसा सत्य है नहीं। मतलब अगर आपको अभी लग रहा है कि ये टूट चुके हैं या फिर अब ये पर्सन वापस नहीं आने वाला, तो ये झूठ भी हो सकता है ना। तो सिर्फ जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर मत जाइए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको अभी तक रियलिटी में क्या है वो पता नहीं चला। देखो ये बस कह रहा है कि भाई आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपका जो फेथ है वो मेरे ऊपर रखिए, आप मुझे कभी भी मत भूलिए, मैं आपके लिए हूँ, है। अभी मिला मैं बैंक। भाई देखो ये सिंपल से कह रहे हैं कि भाई पैसों के बारे में फ़िलहाल थोड़े से चिंतित है और उसको लेके समाधान ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ समाधान निकले जहाँ पे आप दोनों खुश रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं पैसों की बात चल रही है। और हम देखते हैं यहाँ पे फाइनल ओरेकल। देखो यहाँ पे मिला है यहाँ पे सर्विस। ठीक है, और इसको अगर साथ में हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे मिला है एनर्जी। ओके, सॉरी एनिमी। तो देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई जहाँ पे काम कर रहे हैं ना वहाँ पे आजकल इनके दुश्मन बहुत हो चुके हैं या फिर वहाँ पे इनको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोड इनके ऊपर पड़ रहा है और इनको कोई समय नहीं देता कि भाई आप अपनी एनर्जी रीगेन करें। यानी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा अटका हुआ है कि ये बाहर नहीं निकल सकता। तो या तो पैसों के चक्कर में अटके हुए हैं, लोन ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता या फिर इनको ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती। और ये अभी फ़िलहाल इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और इससे अगर उनको बाहर निकलना है और बाहर निकल के कुछ अचीव करना है तो वो है आपके साथ ज़िंदगी जीना। और आज अभी यही बात इनके जहन में चल रही है। यह अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।